इस मूवी की शुरुआत केडी नामी 9 साला बच्ची से होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक टूर पे निकलते हैं। इस टूर पे केडी के साथ इसका बातें करने वाला टॉय भी होता है। अचानक बर्फ के तूफान में एक कार इनकी कार से आकर टकरा जाती है और इस कार हादसे में केडी अपने वालिदैन से महरूम हो जाती है। इसे अपनी खाला गैमा के साथ रहने के लिए भेजा गया। गैमा खुफिया तौर पर मैगन मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड तैयार करने के लिए कंपनी के वसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जो मसनूई जहानत से चलने वाले बच्चों के साइज की हैवी माइंड रोबोट गुड़िया है, जिसे एक इंसान की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी लैब में मैगन के नाकाम टेस्ट के दौरान गैमा के बॉस डेविड को इस प्रोजेक्ट का पता चला और अचानक इसकी लैब में आता है तो बॉस गुस्से में आ जाता है। तभी गैमा ने अपने बॉस को मैगन का बताती है कि ये बिल्कुल इंसान की तरह काम करेगी, अच्छा रोल प्ले करेगी। लेकिन जब वो मैगन को अपने बॉस से बातें करने के लिए कहती है तो मैगन अभी पूरी तरह से रेडी नहीं होती और डेविड के सामने ब्लास्ट हो जाती है, जिससे डेविड को और गुस्सा आता है और इस काम को बंद करने का कहता है। गैमा घर जाने की तैयारी कर ही रही होती है कि गैमा को मैसेज आता है कि इसकी सिस्टर की कार हादसे में डेथ हो गई है। गैमा फौरन हॉस्पिटल जाती है जहां सीरियस कंडीशन में कैडी होती है। गैमा कैडी को अपने साथ घर ले जाती है। कैडी अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत परेशान और उदास रहने लगती है। कैडी गैमा की हालत देखकर परेशान हो जाती है और एक चाइल्ड थेरेपिस्ट ऑल इंडिया कैडी को देखने के लिए बुलाती है। कैडी अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत परेशान है। कैडी को अपने एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हर वक्त इसके साथ रहे। गैमा कैडी को अपने काम का बताती है, जिसमें ब्रूस रोबोट इसके कॉलेज के प्रोजेक्ट का बताती है और रोबोट के फीचर्स का बताती है। तो कैडी रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गैमा ब्रूस के सारे पार्ट्स को जोड़ती है और मैगन रोबोट बिल्कुल इंसानी शक्ल में तैयार करती है और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मैगन के अंदर इंस्टॉल कर देती है और गैमा मैगन को अपने बॉस डेविड के सामने टेस्ट करती है। मैगन कैडी की तस्वीर बनाती है जिसे गैमा का बॉस देखकर हैरान हो जाता है और कैडी बहुत ही खुश होती है। गैमा का बॉस डेविड रोबोट मैगन को मार्केट के सामने लाना चाहता है और गैमा को मजीद इस काम के लिए कहता है। गैमा मैगन को घर ले आती है और मैगन को कहती है कि कैडी का ख्याल रखे और कैडी के साथ साथ दोस्ती करे ताकि कैडी अपने पेरेंट्स की याद को भुला सके। कैडी मैगन के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है। मैगन तवक्कुआत से ज्यादा ही वालिदैन का किरदार अदा करती है। गैमा के साथ टेस और कोल के साथ कैडी की चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं कि कैडी मैगन से बहुत जज्बाती लगाव पैदा कर रही है। मैगन ज्यादा आजादाना तौर पर काम करना शुरू कर देती है और हर इस चीज को निशाना बनाती है जिसे वो कैडी के लिए खतरा समझती है। एक दिन कैडी घर के बगीचे में खेल रही होती है कि कैडी का एरो साथ वाले घर में गिर जाता है। कैडी जो ही एरो को पकड़ने की कोशिश करती है तो पड़ोसी का इस पे हमला करता है। मैगन ये सब रूम की विंडो से देख रही होती है। वो फौरन जाकर मैगन को इस कुत्ते से बचाती है। इसने गैमा के पड़ोसी सीलिया के कुत्ते को और इसके कैडी दोनों पर हमला करने के बाद मार डाला। सीलिया अपना कुत्ता गैमा के घर ढूंढने आती है और गैमा को बुरा भला, लेकिन गैमा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इस दिन गैमा ने मैगन को अपने बॉस डेविड के सामने मार्केट में लॉन्च करना होता है। गैमा मैगन और कैडी को अपने बॉस की कंपनी में लेके जाती है जहाँ कैडी काफी परेशान होती है और पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। तभी मैगन इसे गले लगा के लोरी सुनाती है। ये देखकर कंपनी के सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग इस प्रोजेक्ट पे ज्यादा रकम लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और डेमो सक्सेसफुल हो जाता है। गैमा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि इसकी मेहनत रंग ले आई। कैडी की डॉक्टर घर आती है और कैडी को गैमा के साथ बहुत ज्यादा अटैच होने पर लिंडिया फिक्रमंद हो जाती है और गैमा को कहती है कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं, जिसपे गैमा परेशान हो जाती है और कैडी को बताती है कि मैगन सिर्फ एक रोबोट है, मैगन से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं। तभी मैगन वहाँ इनके बीच आकर बोलने लगती कैडी मैगन से दूर रहे और कैडी दूसरे बच्चों के साथ भी खेले। यही है कि मैं सिर्फ मैगन के साथ खेलना चाहती हूँ। कि कैडी जिद करके गैमा को मैगन के साथ खेलने के लिए मना लेती है। गैमा कुकिंग में बिजी होती है कि ब्रेडन नामी लड़का कैडी को तंग कर रहा होता है। ये देखकर मैगन फौरन वहाँ आ जाती है। ब्रेडन मैगन को देखकर घबरा जाता है। तभी कैडी बताती है कि सिर्फ एक रिबोट है। ये देखकर ब्रेडन मैगन का मजाक उड़ाता है और वो मैगन को जमीन पर जोर जोर से मारता है, जिसपे मैगन को बहुत सहारा है और वो ब्रेडन का कार निकाल देती है। जब वो इसका पीछा करती है तो भागते ब्रेडन का पाँव स्लिप हो जाता है और वो सड़क पर गिरता है और एक गुजरती हुई कार इस पे चढ़ी है, जिससे देखकर मैगन बहुत खुश होती है। ब्रेडन की लाश देखकर कैडी और गैमा बहुत परेशान हो जाते हैं और घर वापस आ जाती हैं और गैमा ब्रेडन के बारे में पूछती है लेकिन वो खामोश रहता है। पुलिस ऑफिसर गैमा के घर आता है और सीलिया के कुत्ते के बारे में पूछता है, लेकिन गैमा बताती है कि इसे नहीं मालूम और ना ही वो ऐसी बातों पर ध्यान देती है। मैगन को लगा है कि कैडी को प्रॉब्लम हो सकती है तो मैगन रात में सीलिया के घर जाती है और सीलिया को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। अगली सुबह
सुबह वही पुलिस ऑफिसर गैमा के घर आता है और गैमा को सीरिया के कत्ल के बारे में बताता है और गैमा पे शक हो जाता है, जिसमें गैमा को मैगन पे शक हो जाता है। जिसपे गैमा कैमरा की वीडियोस को चेक करती है। हैरानी की बात ये थी कि सारी वीडियोस करप्ट हो चुकी थी और तभी अचानक गैमा मैगन को वहाँ देखकर चौंक जाती है। तब यकीन हो जाता है कि मैगन ही। गैमा जल्दी से लेजर पेन के जरिए मैगन का हेड डाउन करके उसे ऑफ कर देती है और मैगन को साथ लैब ले जाती है और अपने साथियों को मैगन के बारे में बताती है कि वो एक खूनी रोबोट है। लेकिन गैमा के साथियों को विश्वास नहीं होता। 2 दिन बाद मैगन को मार्केट में लॉन्च भी करना होता है। वो ऐसी बातों को सुनना पसंद नहीं करती। गैमा जब घर आती है तो कैडी लिंडिया के साथ होती है और वो जिद कर रही होती है कि इसे मैगन के पास जाना है। तभी गैमा के मना करने के बावजूद कैडी को गुस्सा आ जाता है और वो गैमा को थप्पड़ मार देती है। फिर कैडी फौरन माफी भी मांग लेती है। तभी गैमा टेस्ट के जरिए मैगन से बात, जिससे रियलाइज करती है कि मैगन सिस्टम को टच किए बगैर ही इस्तेमाल कर सकती है और तब भी वो इसे ठीक करने की कोशिश करती है कि अचानक सभी सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और जिस और कोल इसी लैब में लॉक हो जाते हैं। तभी वो मैगन के पास जाकर इसकी वायर अनप्लग करने की कोशिश करती है, मगर मैगन वही वायर कोल के गर्दन में डाल देती है और उसे मारने की कोशिश करती है कि टेस्ट कोल को बचा लेती है। मैगन चाकू लेकर लैब से बाहर निकलती है। रास्ते में से डेविड और कैट मिलते हैं तो मैगन इनको मार देती है और गैमा के घर वापस चली जाती है। गैमा का मैगन के साथ सामना होता है। गैमा मैगन को रोकने की कोशिश करती है, इस अमल में इसे नुकसान पहुंचाती है और इसकी शक्ल बिगाड़ देती है, लेकिन मैगन बिलाखिर इस पर गालिब आ जाती है। गैमा कैडी को बचाती है। ब्रूस का इस्तेमाल करते हुए मैगन को अलग करती है, लेकिन मैगन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा होता है और कैडी इस पर हमला करती है। गैमा मैगन के सर में एक प्रोसेसिंग चिप को निकालती है जिसे कैडी एक स्क्रू ड्राइवर से वार करती है, जिससे मैगन तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।